साथियों नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों में कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर समय जो है मैनेजमेंट हो ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये जानेंगे कि क्या पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने पर आपको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो सकता है या फिर नहीं होगा, आपको क्या करना है उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या डेली इस समय टेस्ट लगाने हैं आपको, क्या इस समय डेली आप टेस्ट लगाएंगे या फिर आपको हर हफ्ते में लगाना है, किस तरीके से क्या करना है, इन सब पर जो है बात करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट देखो आपको कैसे करना है। अब हम ये आपको समझेंगे कि आपकी तैयारी हो चुकी है, बस आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। हम यही समझ के बात करेंगे। अगर जिसकी तैयारी नहीं है तो वो तो पहले से ही जो है बाहर है। देखो, हम अगर बात करें कि आपकी तैयारी हो चुकी है तो टाइम मैनेजमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप पहले जब लगाना मॉक टेस्ट शुरू कीजिए तो उसमें सबसे पहले हिंदी की तरफ जाइए। हिंदी आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके दिखाएगी। उसके बाद आप जीके जीएस पर जा सकते हैं, वहाँ पर भी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। लगभग 30 से 35 मिनट या फिर 40 भी मान लीजिए, 40 से 45 भी हम कर देते हैं, बाकी इतना समय लगना नहीं चाहिए। 45 मिनट भी मान लो कि 45 मिनट में आपके अगर ये जो 80 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपका समय बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज होता चला जाएगा। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर बढ़ेगा और आपका जो रीजनिंग मैथ है वो ज़्यादा ना आते हुए भी क्वेश्चन सही होने लगते हैं। जब ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाता है कि अच्छा हमारे तो इतने कम समय में 80 क्वेश्चन हो गए और लगभग एक्यूरेसी 100% है, तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वहाँ से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हम आपको फिर बता रहे हैं, पहले हिंदी, उसके बाद जीके जीएस तरफ जा सकते हैं, उसके बाद आप रीजनिंग पे जाइए, फिर लास्ट में आप मैथ कर सकते हैं। जिसकी मैथ पहले हो वो आप पहले मैथ कर सकता है, उसके बाद रीजनिंग कर सकता है। इस तरीके से करोगे तभी टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि हिंदी प्लस जीके जीएस में 45 मिनट से ऊपर तो लगने ही नहीं चाहिए, किसी भी हालत में इससे ऊपर समय नहीं लगना चाहिए। आपको इतना तो ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, क्या हम जब सारे अटेम्प्ट कर देंगे तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है क्या? अरे अटेम्प्ट को लेकर तो देखो, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट आपको पूरे के पूरे करना है। हम आपको फिर से बता रहे हैं, आपको अटेम्प्ट वहां पर पूरे के पूरे ही करना है, कोई एक क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। अब जिसको एक्यूरेसी के बारे में हाँ होता है, एक्यूरेसी होता है कि आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, लेकिन आपको वहाँ पर पूरे के पूरे करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आप लोग अभी भी छोड़ दिए तो समझो फिर वो दिक्कत वाली बात होगी। या फिर आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मेरा जो भी हमने किया है 100% किया है, जैसे कि आप 130 करें तो 130 के 130 सही हैं, ये आप लगा सके। बाकी 130 में 130 सही होने वाले तो है नहीं, वहाँ भी गलतियाँ हो जाएंगी। अब जैसे आप 20 छोड़ के आए तो 20 आप लगा देते हैं तुक्का अगर, तो 20 में 7-8 भी सही हो जाते हैं। 8 सही होने का मतलब है कि 20 नंबर आपके ऑलरेडी बढ़ चुके हैं पहले से ही। तो नॉर्मलाइजेशन में जरूरी है कि 20 नंबर बढ़ेंगे, इससे अच्छा है कि तुक्का लगा के हम बढ़ा लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन में बढ़े ना बढ़े उसका कोई भरोसा नहीं है, वो तो भर्ती बोर्ड देखेगा कौन सा पेपर शिफ्ट इजी आया, कौन सा क्या कैसे रहा, तब जाके वो नॉर्मलाइज स्कोर करता है। तो आप अपने से बढ़ाइए ना, नॉर्मलाइजेशन के भरोसे नहीं रह सकते। इसलिए आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आपको आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको अगर लग रहा है कि इसमें 10% 20% चांस है कि ये सही होगा तो बिल्कुल उसको है टिक करके आना है। अब किसी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा कि आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं नहीं करने हैं। बिल्कुल देखो, नॉर्मलाइजेशन में फर्क एक्यूरेसी का पड़ता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर नहीं ध्यान देना है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, यूपी पुलिस में जैसे है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो आपको बिल्कुल पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब बात कर लें क्या डेली टेस्ट लगाना है, तो जी हाँ, डेली टेस्ट इस समय आप लगाइए। ये ऐसा समय है यहाँ पर आपको डेली टेस्ट लगाना ही पड़ेगा और उसके बाद रिव्यू कीजिए कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कहाँ पर गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, किस सब्जेक्ट पर अभी ज़्यादा फोकस करना है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा डेली टेस्ट लगाइए। इस समय डेली लगाइए और जैसे ही 20 से 22 तारीख होती है फिर आप टेस्ट को बंद कर सकते हैं, वहाँ से आप टेस्ट लगाना बंद कर सकते हैं। फिर आप ये करें कि डेली बस रिवाइज करते रहें, बस वही आपके काम आने वाला है। उसके बाद अगर आप लगाएंगे और आपके नंबर कम हो गए तो आप बिल्कुल डिप्रेशन में जाने वाले हैं। इसलिए आप टेस्ट लगाइए तो 20-22 तारीख तक ही लगाइए, उसके बाद छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट वगैरह लगाने की। हाँ, अब तब तक लेकिन ज़रूर डेली एक टेस्ट लगाइए और उसको जो है अच्छे से देखिए कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हुई हैं, उनको सुधार करिए। डेली
अगर आप ऐसा करते हैं तो उम्मीद है कि आप बहुत जल्द 300 पार करेंगे। 300 पार तो आपके लिए कुछ है ही नहीं, मतलब 300 पार नहीं भी कर पाए तो उसके आसपास तो जरूर पहुंच जाओगे। कोई बात नहीं, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो आपने देखा होगा कंपटीशन बहुत ज़्यादा बचा ही नहीं। आप देख रहे होंगे कि रेडियो ऑपरेटर संबंधी जब न्यूज़ डाली जाती है तो बहुत ज़्यादा व्यू नहीं जाता और ना ही बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो है इसका टेस्ट दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कंपटीशन हमारा लोगों का ऑलरेडी कम हो चुका है। जब कम हो चुका है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहें, बिल्कुल सफल हो जाएंगे। बाकी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल उसका उत्तर दे दिया जाएगा।